नमस्कार छात्र मित्रों। सावित्रीबाई फुले शिक्षण प्रसारक मंडल संचलित श्रावणलाल मोदी प्राथमिक विद्यालय, यहाँ से मैं अध्यापिका श्रीमती टाले एपी आपके सामने कक्षा 5वीं का हिंदी विषय का पाठ क्रमांक 7 बीज प्रस्तुत करने जा रही हूँ। छात्रों, आज हम यहाँ पर बीज इस पाठ के बारे में जानकारी देखेंगे। छात्रों, यह पाठ हमें कविता तथा पाठ इन दोनों के हिस्सों में दिया गया है। कुछ कविता के लाइनें यहाँ पर दी गई है और कुछ पाठ का परिच्छेद भी यहाँ पर प्रस्तुत किया गया है। छात्रों, यहाँ पर देखिए, आपको एक छोटा सा बीज दिखाई दे रहा है। बीज आप सबको मालूम हो कि जब हम किसी भी प्रकार का पेड़ लगाते हैं, पौधा उगाते हैं, तो उसके लिए हमें बीज की ज़रूरत होती है। अगर बीज नहीं होता तो पेड़ नहीं उगा सकते। तो इसी प्रकार से हमें आज इस पाठ के माध्यम से बड़े बड़े पेड़ों का जन्म उनके छोटे छोटे बीजों से ही होता है, और इस पाठ के माध्यम से हमें बीज से पेड़ किस तरह से बनता है, उसकी जो प्रक्रिया होती है वो हमें यहाँ पर बताने की कोशिश की जा रही है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे कि एक छोटा सा बीज एक बड़ा सा वृक्ष किस तरह से बन जाता है, और उस बीज को जब तक वो वृक्ष ना बन पाए तब तक की उसकी प्रक्रिया क्या होती है, किन किन मुसीबतों को सामना करना पड़ता है और कौन कौन सी चीज़ों की ज़रूरत होती है, यह सब जानकारी यहाँ पर हम देखने वाले हैं। तो आइए देखिए, किसी नदी के किनारे एक बीज पड़ा था। वह बहुत छोटा था। वहाँ एक चिड़िया आई। वह चोंच मारकर बीज को खाने लगी। तब बीज बोला, रुकी रहो, जमीन में गड़ने दो, डाल पात होने दो, तब मुझे तुम खाना। चिड़िया चींची करती उड़ गई। अब देखिए, यहाँ पर हमें एक छोटे से बीज की कहानी प्रस्तुत की गई है। किस तरह से बीज अपना वृक्ष होने तक का सफ़र तय करता है, इस प्रकार उसे कौन कौन सी चीज़ों की ज़रूरत होती है, उसकी जो आत्मकथा है पेड़ बनने तक की, ये यहाँ पर दर्शाई गई है। एक छोटा सा बीज होता है जो सब नदी के किनारे पड़ा हुआ होता है और बहुत ही छोटा सा होता है। वहाँ पर एक चिड़िया आती है। आप सबको तो मालूम है कि चिड़िया को दाना चुगना कितना पसंद होता है। तो उसी प्रकार से ये चिड़िया भी उस दाने को खाने के लिए चली जाती है। तभी वो बीज कहता है कि रुकी रहो, अभी तक तो मैं सिर्फ छोटा सा एक बीज हूँ, तो तुम क्या करो, मुझे ज़मीन में गड़ने दो, उसे डाल पात आने दो, फिर उसके बाद तुम खाना। अभी मैं तो एक छोटा सा बीज हूँ, अभी इस समय तुम मुझे खाओगी तो अब के लिए ही तुम्हारा पेट भरेगा। लेकिन अगर मैं ज़मीन में गड़ा, मेरी डाल पात आ गई, मैं बड़ा हो जाऊँगा, फिर बहुत सारे जो फल है वो मुझ में आ जाएंगे, फिर तुम्हारा पेट और ज़्यादा भर सकता है और तुम जैसे बहुत सारे चिड़ियों को भी मेरी वजह से खाना मिल सकता है। तो तुम क्या करो, मुझे मत खाओ। चिड़िया उसकी बात सुनती है और वहाँ से चींची करके उड़ जाती है। चिड़िया वहाँ से चले जाने के बाद कुछ दिनों के बाद पानी बरसता है, बारिश होती है और पानी और धूप पाकर बीज में अंकुर फूटने लगता है। कुछ दिन बाद वहाँ एक बकरी आई। कोपले देखकर उसके मुंह में पानी भर आया। अब देखिए, जैसे ही चिड़िया उस बीज को न खाते हुए उसे समझकर वहाँ से चली जाती है, उसी प्रकार उसके बाद कई दिनों के बाद धूप आती है, पानी आती है और उसे पाकर ये जो छोटा सा बीज होता है वो उसमें अंकुर आता है। कुछ दिनों के बाद वहाँ पर एक बकरी आती है और जैसे ही उसे कोपले को देखती है, कोपल मतलब एक छोटा सा कोमल पत्ता, उसे देखकर उसके मुंह में पानी भर आता है। वह उसे खाने की कोशिश करती है। तभी वो कोपल कहता है, रुकी रहो, जड़ को गहरे जाने दो, पानी खाद खाने दो, तब मुझे तुम खाना। बकरी यह सुनकर में करती हुई वहाँ से चली जाती है। अब देखिए, जैसे ही वहाँ से चिड़िया चली जाती है तब वह कोपल बनकर जमीन के बाहर आ जाता है और उस सुंदर से कोमल पत्ते को देखकर उस बकरी के मुंह में पानी आता है। जैसे ही वो उसे खाने की कोशिश करती है तो कोपल उसे समझाता है कि तुम अभी रुकी रहो, मुझे बड़ा होने दो, मेरी जो जड़ें हैं वो ज़मीन के अंदर जाकर उन्हें गहरा होने दो, मुझे खाद खाने दो, पानी पीने दो, मैं फिर बहुत बड़ा हो जाऊंगा, उसके बाद तुम्हारा पेट भर जाएगा। अब यह बात सुनकर बकरी वहाँ से चली जाती है।
बकरी के चले जाने के बाद थोड़े दिनों के बाद बीज एक छोटा सा पौधा बन जाता है। एक दिन वहाँ पर एक गाय आ जाती है और उसने पौधे को खाने के लिए मुंह खोला और इतने में फिर वो पौधा उस गाय से कहता है, रुकी रहो, डाल पात होने दो, पानी खाद खाने दो, तब मुझे तुम खाना। यह सुनकर गाय भी वहाँ से रंभाती हुई चली जाती है। अब देखिए, जैसे ही वह चिड़िया और उसके साथ साथ बकरी उस बीज को, कोपल को न खाते हुए वहाँ से चली जाती है, उसी प्रकार से उसके बाद वह जो छोटा सा कोपल होता है वो थोड़ा सा बड़ा पौधा बन जाता है और उस पौधे को देखकर गाय वहाँ उसे खाने के लिए चली आती है। फिर वो पौधा गाय को समझाता है कि अभी तुम रुक जाओ, तुम मुझे अभी मत खाओ, क्योंकि अब मैं थोड़ा सा बड़ा हो गया हूँ और मुझे आगे जाकर बढ़ने दो, मुझे पानी पीने खाने दो, मैं बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाऊँगा, फिर तुम मुझे खाना। और उसकी यह जो बात है ये सुनकर गाय भी वहाँ से रंभाते हुए, उसे बातें करते हुए, उसकी बात मानते हुए चली जाती है। अब जैसे ही वहाँ से गाय चली जाती है, बहुत दिन बीत जाते हैं, उसकी डालें बड़ी बड़ी हो जाती है। वह एक दिन फिर वह चिड़िया, बकरी और गाय वहाँ पर चली आती है। उन्होंने एक दूसरे से पूछा, वह छोटा पौधा कहाँ गया? तभी पेड़ बोला, मैं ही बीज हूँ, मैं ही अंकुर हूँ, मैं ही पौधा हूँ, मैं ही पेड़ हूँ, अब मैं तुम सबके काम आ सकता हूँ। और यह सुनकर सब खुश हो गए। अब देखो, जैसे ही ये जो छोटा सा बीज होता है, बीज उसके बाद वह छोटा सा कोपल बन जाता है, कोपले के बाद पौधा और पौधे से लेकर वो बड़ा सा वृक्ष बन जाता है। इस प्रकार से ये जो बीज से लेकर वृक्ष बनने तक के उसका जो सफ़र होता है यह हमें यहाँ पर आराम से दिखाई दे रहा है। और उसी प्रकार से जो छोटी सी चिड़िया होती है, गाय है, बकरी है, वो सब बहुत दिनों के बाद उसी जगह पर आ जाते हैं और फिर वो एक दूसरे से पूछते हैं कि मैंने यहाँ पर कोपल देखा था, चिड़िया कहती है मैंने यहाँ पर एक बीज देखा था, तो गाय देखती है मैंने तो पौधा देखा था, तो ये सब कहाँ चले गए? तो फिर वो वृक्ष वो बोल उठता है कि देखो, तब तुमने मुझे नहीं खाया, मैंने खाद खाया, पानी पिया, धूप खाई और उसकी वजह से आज देखो मैं कितना बड़ा वृक्ष बन गया हूँ। उस समय अगर आप मुझे खाते तो सिर्फ किसी एक का पेट ही भरता, लेकिन आज मैं इतना बड़ा वृक्ष बन गया हूँ कि बहुत सारे तुम जैसे प्राणियों का, पक्षियों का आराम से पेट भर सकता हो। और इस प्रकार से वहाँ पर सब खुश हो जाते हैं। तो इस पाठ के माध्यम से हमें लेखक ने किस प्रकार से बीज से लेकर वृक्ष होने तक का उसका जो सफ़र है वो हमें यहाँ पर दर्शाया गया है। इस प्रकार से छात्रों, हमें इस पाठ के माध्यम से पेड़ों का महत्व तथा बीज से लेकर वृक्ष बनने तक का उसका जो सफ़र होता है ये दर्शाया गया है। इसके बाद हमारे अगले तासिका में मुझे पहचानो इस पाठ के बारे में जानकारी देखेंगे। थैंक यू।